इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजभर समाज को राजा सुहेलदेव जयंती पर संगठित करने का आह्वान करने आजमगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। पंचायती चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा ने आज राजभर समाज को एकजुट करने के लिए फिर एक बार राजभर समाज के ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को पूरे प्रदेश में राजभर समाज को एकजुट करने के लिए कार्यभार दिया है। जिस क्रम में आज मंत्री बीजेपी कैबिनेट अनिल राजभर राजभर समाज का सम्मेलन करने आजमगढ़ पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान अनिल राजभर ने बताया कि राजा सुहेलदेव की जयंती पर हम आजमगढ़ के राजभर समाज को आह्वान करने आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाज के लोग राजा सुहेलदेव की जयंती स्थल पर पहुंचें और अपने पूर्वज को अपनी श्रद्धांजलि दें। वहीं ओम प्रकाश राजभर की बात करने पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को सुहेलदेव नाम की दुकान खोलकर नाम बेचकर संगठन बनाकर वोट भजाने वाला ठग व राजभर समाज का दुश्मन बताया। वहीं ओम प्रकाश राजभर के ओवैसी से हाथ मिलाने पर भी तंज कसा। साथ ही मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी व बहुजन समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अन्य पार्टियों ने राजा सुहेलदेव को माला पहनाने का तो काम किया, लेकिन कभी भी राजा सुहेलदेव के नाम को आगे करने या उनके नाम के साथ कोई बड़ा काम करने का काम नहीं किया। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे महापुरुषों की कद्र करना जानती है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि भाजपा को बीते 7 सालों में राजा सुहेलदेव की याद क्यों नहीं आई। आगामी पंचायती चुनाव के पहले ही क्यों राजा सुहेलदेव की जयंती मनाने का फैसला या तमाम योजनाओं की बात क्यों याद आई। आखिर क्यों ठीक पंचायती चुनाव से पहले पहली बार राजा सुहेलदेव की जयंती मनाने का विचार बीजेपी ने लिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी से अलग होने के बाद भाजपा फिर से राजभर समाज को भाजपा की तरफ आकर्षित करने में लग गई है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजमगढ़ जिले के लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय व जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के साथ यूथ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के साथ जिले के लगभग कार्यकारिणी सदस्य शामिल रहे। और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म दिवस है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार ने पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में ये फैसला किया है, बहराइच के अंदर महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बनेगा। महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का और उनके संग्रहालय का, साथ ही उनसे जुड़ी तमाम विकास की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को वर्चुअल करेंगे। पूज्य प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जुड़ेंगे और बहराइच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब तब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान बढ़ा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाने का सवाल हो, चाहे बनारस से गाजीपुर से दिल्ली तक महाराजा सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का सवाल रहा हो। अभी 2019 में आप लोगों ने देखा होगा, गाजीपुर जो क्रांतिकारियों की माटी है, वहां पर राजभर समाज के बीच में आकर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। उसी क्रम में बहराइच में चित्तौरा का वो मैदान जहां
महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार के बीच में लड़ाई हुई थी, उस स्थान को भी पर्यटन के रूप में विकसित करने का संकल्प भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उसी क्रम में आज आजमगढ़ आना हुआ है। हर जिले से महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग बड़ी संख्या में बहराइच के कार्यक्रम में शामिल होंगे। परसों काशी आगमन मुख्यमंत्री जी का हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और फैसला किया है। 16 तारीख को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर जहां कहीं भी प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित हुई होगी, रही होगी या है, उन सब जगहों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना बैंड बजाकर महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। ये सूचना आप सभी सम्मानित मीडिया के साथियों को भी और आपके सभी सम्मानित दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर उनके नाम से पार्टी बनाने वाले 18 वर्ष तक राजभर समाज को धोखा देने वाले आज महाराजा सुहेलदेव के नहीं, बिल्कुल मजाक उड़ना चाहिए। संविधान ने अधिकार दिया है प्रतिकार करने का, सत्याग्रह आप करिए, सम्मानजनक से करिए। आज सड़क को जबरदस्ती कब्जा कर लेना और उस इलाके में रहने वाले लोगों को के सामने समस्या खड़ा कर देना, कभी सरकार ने नहीं कहा कि आप आंदोलन मत करिए। सरकार ने कभी बातचीत का दरवाजा नहीं किया। और बड़ी साफ बात है, हम लोगों ने पहले दिन से कहा है, अगर कानून किसानों के खिलाफ है, बिल किसानों के खिलाफ मोदी जी ने लाया है, उनकी सरकार ने लाया है, तो किसान हमको सजा देगा। आप इंतजार तो करिए। चुनी हुई सरकार का विरोध, देश की संसद में बनाए गए कानून का विरोध, लाल किले से तिरंगा उठाकर फेंक देना, तिरंगा का अपमान करना, निश्चित तौर पर यह राष्ट्रद्रोह है। कुछ लोग गुमराह करके सड़क पर बिठाने का जो काम कर रहे हैं, ये किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष न करे। नहीं, आने वाले दिनों में जब चेहरा बेनकाब होगा, और कितने बड़े नेता हैं लोग, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, एकाध किसान संगठन के लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत नहीं बची है। 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत नहीं बची। तो किसान भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। बीजेपी का कोई नुकसान ऐसे लोगों से नहीं होने वाला है जो देश विरोधी राजनीति करते हों, वंदे मातरम बोलने में जिनको शर्म आती हो, मां भारती का जयकारा लगाने में जो गुरेज करते हो जो लोग, ऐसे लोग भाजपा का नुकसान क्या कर सकते हैं? कोई नुकसान नहीं कर सकते। आज पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सरकार के सानिध्य में आज पूरे देश में एक राष्ट्र की भावना पल्लवित और पुष्पित हो रही है। चारों तरफ राष्ट्र की भावना निर्माण कर रही है। पूरा देश और विशेष तौर पर हमारा नौजवान आज मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो रहा है। ऐसे लोगों से कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, इसलिए कि पंचायतों को पूज्य मोदी जी के जमाने में इतना मजबूत किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, ग्राम पंचायतों को जितना पैसा मोदी जी ने दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 75% हमारे प्रधानगण लाख प्रयास के बाद भी जितना पैसा भेजा गया वो खर्चा भी नहीं हो पाया। कुछ न कुछ हर जगह बचा हुआ है। तो अच्छे लोगों को पंचायतों में बिठाने का संकल्प और प्रयास भारतीय जनता पार्टी का होगा।
हम जिला पंचायत के भी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, विकास खंड के भी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, हम प्रमुख भी बनाएंगे भाजपा के, हम जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएंगे और प्रयास पार्टी करेगी और पूरी तरीके से कि अच्छे लोग ग्राम पंचायतों में भी चुन कर आवें। इसलिए प्रधान साथियों के चुनाव को भी बहुत गंभीरता से हम लोग देख रहे हैं, अच्छे लोगों को उतारने का प्रयास हम लोग करेंगे। क्षेत्र पंचायत में भी अच्छे पढ़े लिखे नौजवान आगे निकल कर आवें, राजनीति में भागीदार बने ताकि राजनीति अच्छी आगे बढ़ सके, समाज की सेवा हो सके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।